नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। नीतीश कुमार पर बयानबाजी कर मुश्किल में फंसे बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे, पार्टी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयान पर जेडीयू की सलाह, इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। टुन्ना पांडे के बयान पर जेडीयू का पलटवार, कहा नीतीश पर उंगली उठाने वालों की काट लेंगे उंगली। ईडी की टीम ने दिल्ली से आरजेडी सांसद को किया गिरफ्तार, सांसद पर फर्टिलाइजर घोटाले का आरोप। कांग्रेस ने एडी सिंह का किया बचाव, सरकार पर विपक्ष को डराने का लगाया आरोप। एडी सिंह की गिरफ्तारी पर आरजेडी ने सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा एजेंसी के जरिए डराने की हो रही साजिश। बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ, पटना हाईकोर्ट ने बहाली के दिए निर्देश, राज्य सरकार 15 दिनों में जारी करेगी मेरिट लिस्ट। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बिहार के बुद्धिजीवियों ने राज्यपाल को लिखा पत्र। सीएम नीतीश कुमार ने की नगर विकास विभाग के साथ समीक्षा बैठक, विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। खगड़िया के परबता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल, कहा पुलिस को होना चाहिए एक्टिव। सिवान में पीएम मोदी के कार्यकाल के 7 साल पूरा होने पर मनाया गया सेवा सप्ताह, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने मोदी आहार कार्यक्रम का किया आयोजन। गोपालगंज के यादवपुर में युवती की गला रेतकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज के विजयपुर गांव में एक युवक की हत्या कर शव को नदी में फेंका, पुलिस ने शव को बरामद कर शुरू की जांच। गया में किराना कारोबारी की हत्या, घर में घुसकर अपराधियों ने की हत्या। पलामू में पुरनाडीह गांव में तालाब में अज्ञात बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी, हत्या की जताई जा रही आशंका। लखीसराय के वलीपुर गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत, घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। मधेपुरा में एक युवक की खूंटे से बांधकर पिटाई, पुरानी रंजिश में दबंगों ने युवक को पीटा, प्रेम विवाह से थे नाराज। मुंगेर में एक साइकिल चोर की पिटाई का वीडियो वायरल, लोगों ने पिटाई के चोर को पुलिस के हवाले किया। गुमला के घाघरा में आपराधिक गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, देसी कट्टा और विस्फोटक भी जब्त। बेगूसराय में नाबालिग से कराई जा रही शराब की होम डिलीवरी, पुलिस ने 48 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया। गिरिडीह के गांवा में 2 सगे भाइयों की मौत के बाद पसरा मातम, बड़े भाई की शराब पीने से मौत, वहीं दूसरे भाई ने रिम्स में तोड़ा दम। गिरिडीह के गांजे प्रखंड में चौकीदार ने एक ग्राहक की पिटाई की, नाराज लोगों ने जमकर किया हंगामा। अरवल पुलिस ने 1 माह पहले सिंचाई विभाग के इंजीनियर से लूटी गई मोबाइल के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार आरोपी को जेल भेजा गया। छपरा के भुसाव में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट में एक सैनिक समेत 8 लोग घायल। छपरा सदर अस्पताल के एआरटी सेंटर के पास कचरे में लगी आग, अस्पताल में मची अफरा तफरी। दानापुर के सकरैचा में राशन दुकानदार के खिलाफ महिलाओं का हंगामा, 10 किलो अनाज के बजाय 5 किलो अनाज दे रहा था दुकानदार। आज से बिहार में टीका एक्सप्रेस की शुरुआत, सीएम नीतीश कुमार ने दिखाई हरी झंडी। रांची अनलॉक होते ही फिर से पकड़ने लगी रफ्तार, नियमों का पालन कर रहे खरीदार। रांची में ई पास की बाध्यता खत्म, लोगों ने फैसले का किया स्वागत। गोटा के बाजारों में दिखी काफी भीड़, कई चेहरों पर नहीं थे मास्क। देवघर सहित 9 जिलों को अनलॉक में रखा गया अलग, बाजार में सख्ती का नहीं दिख रहा असर। देवघर डीसी ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए चलाया जागरूकता अभियान, आदिवासियों को टीका लगाने के लिए किया प्रेरित। जमशेदपुर के 2 स्कूलों में 18 साल से 44 साल तक के लोगों को दिया जा रहा कोरोना का टीका, 1 मिनट के अंदर ही सभी स्लॉट बुक। नरकटियागंज में एसडीएम वैक्सीन के लिए गांव-गांव जाकर लोगों से कर रहे अपील, कोरोना वैक्सीन लेने से लोग कर रहे आनाकानी।
नवादा डीएम ने कोरोना वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए की महत्वपूर्ण बैठक में सभी धर्मों के धर्मगुरु रहे मौजूद। जहानाबाद के मुख्य बाजार में कोरोना नियमों का पालन नहीं, एक साथ खुली सभी दुकानें। गोड्डा उपायुक्त और एसडीएम सकरी फुलवार पंचायत में कोरोना जागरूकता अभियान में हुए शामिल। साहिबगंज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, बिना टीका लिए ही आया पहला टीका लेने का मैसेज। गोड्डा डीसी ने वैक्सीनेशन को लेकर चलाया जागरूकता अभियान, संथाली भाषा में लोगों को किया जागरूक। कोरोना काल में दरभंगा के पारस ग्लोबल अस्पताल ने इलाज के नाम पर जमकर की लूट, मरीज की मौत के बाद दरभंगा डीएम की जांच रिपोर्ट से लूट का खुलासा। शेखपुरा में अनुदानित दर पर एम्बुलेंस लेने के लिए परिवहन विभाग ने आवेदन किया आमंत्रित, प्रखंड को दिए जाएंगे 2 एम्बुलेंस। सिमडेगा में बैंक सखी के जरिए ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग की सुविधा, सरकारी योजनाओं की मिल रही राशि। दुमका के जरमुंडी में बच्चों को पढ़ाने का अनोखा तरीका, घरों की दीवारों पर बना ब्लैक बोर्ड। रांची के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर विशेष तैयारी, 20,000 लीटर का लग रहा एलएमओ प्लांट। जहानाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर सांसद चंदेश्वर प्रसाद ने 93 पंचायतों को दिया 104 सैनिटाइजर मशीन। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में तटबंधों की सुरक्षा में तैनात अधिकारी गायब, 1 साल से कार्यालय में बंद है ताला। मधुबनी के अकरहारा घाट में बारिश के बाद निकलना मुश्किल, जल जमाव से लोगों को होती है भारी परेशानी। कटियागंज के रतनीटाड़ी गांव के महादलित बस्ती के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर, बरसात के दिनों में जल कैदी बन जाते हैं बस्ती के लोग। दरभंगा में बारिश से मक्के की फसल बर्बाद, किसानों को लाखों का हुआ नुकसान। गुमला के सिसई प्रखंड में आंधी तूफान से काफी नुकसान, सैकड़ों घर तूफान में क्षतिग्रस्त। जमुई के नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासी महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर, खादी ग्राम में मशीन के जरिए बनता ही पत्ते का प्लेट। पलामू के लेस्लीगंज में कई किसान खेती में जुटे, यास चक्रवात से यहां हुई थी अच्छी बारिश। लोहरदगा में बारिश की वजह से गिर गया एक घर, बारिश में कच्चा मकान गिरने से घर में रहने वाले लोग परेशान। गंडक नदी में अचानक जलस्तर वृद्धि होने से वैशाली के जहानाबाद बसंता घाट पर भीषण कटाव, प्रशासन ने युद्ध स्तर पर चलाया राहत और बचाव का काम। धनबाद के चरिया में चलाए गए एंटी क्राइम जांच अभियान, दूसरे जिलों से आई गाड़ियों की हो रही जांच। समस्तीपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। सहरसा में पुलिस के साथ धक्का मुक्की, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। जमुई में नाबालिग के अपहरण मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस, लड़की को किया बरामद, जल्द गिरफ्तार होगा आरोपी। नवादा में व्यवसायी के घर चोरी, खिड़की तोड़कर अंदर घुसे अज्ञात चोरों ने लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। छपरा के अमनौर में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत, हादसे में 2 अन्य लोग घायल। दानापुर के विक्रम में सड़क के किनारे पड़ा एक युवक का शव बरामद, कागजी प्रक्रिया पूरी कर पुलिस ने पिता को सौंपा। शेखपुरा में कई दलित परिवार का उजड़ा आशियाना, शिकायत के बाद भी नहीं मिली मदद। मुंगेर में श्राद्ध कार्यक्रम में लौंडा डांस का आयोजन, लॉकडाउन के नियमों की उड़ी धज्जियां। पटना के मीठापुर बस स्टैंड में बसों परिचालन को लेकर नगर विकास विभाग का फैसला, 15 जुलाई से स्टैंड को बंद कर सारी गाड़ियों का परिचालन पाटलिपुत्र बस स्टैंड से किया जाएगा। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर पूर्णिया में निकाली गई प्रभात फेरी, कोरोना को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। गोपालगंज के बरौली के देवापुर में अब तक नहीं हुई रिंग बांध की मरम्मती, भारी बारिश होने से और गंडक के जलस्तर के बढ़ने से फिर टूट सकता है बांध। दानापुर के बेटा में एक स्कूटी से 322 पुड़िया स्मैक के साथ एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गढ़वा में पानी के विवाद में खूनी संघर्ष, कुदाल से मारकर एक व्यक्ति की हत्या। घाटशिला के मुसाबनी में बीडीओ की पहल पर गंदगी साफ, रास्ते से गुजरने वाले लोगों को हो रही थी परेशानी।
साहबगंज में राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाने वाली जड़ी बूटी अब विलुप्त होने के कगार पर, वन विभाग की ओर से बचाने की कोशिश। पूर्वी सिंहभूम के पोटका में बारिश और खेती को लेकर लोगों की मान्यताएं, आम और इमली के पेड़ पर अच्छे फल आने से अच्छी बारिश के संकेत। लोहरदगा में जोरदार बारिश ने टमाटर की खेती करने वाले किसानों की तोड़ी कमर, किसानों का लागत निकलना भी हुआ मुश्किल। धनबाद के बागमारा में अवैध कोयला का कारोबार, पुलिस ने छापेमारी कर अवैध कोयला किया जब्त। भागलपुर स्टेशन चौक पर रंगे हाथ पकड़ाया मोबाइल चोर, भीड़ ने जमकर की पिटाई, पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के फुलवरिया में एक इलेक्ट्रिक दुकान में आग से हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। भागलपुर के जगदीशपुर थाना इलाके में कार से 90 लीटर शराब बरामद, एक युवक गिरफ्तार। बेतिया में पुलिस ने 10 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। जमुई में देसी विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, 4 शराब तस्कर गिरफ्तार। नवगछिया में बिजली विभाग की लापरवाही से करंट की चपेट में आकर युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन। पूर्णिया के बनमनखी में कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे मजदूर की करंट लगने से मौत। सासाराम के टकसाल संगत मोहल्ले में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग, 16 साल की लड़की की झुलसकर मौत। समस्तीपुर में 3 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, पिस्टल, देसी कट्टा और कारतूस बरामद। बांका के अमरपुर थाना इलाके में सीएसपी संचालक की बाइक की डिक्की से उच्चकों ने उड़ाए 2,85,000, सीसीटीवी की मदद से जांच में जुटी पुलिस। सोनपुर के दरियारपुर में कुख्यात तरुण राय ने के साथ 6 अपराधी गिरफ्तार, पिस्टल, देसी कट्टा और गोलियां बरामद। खगड़िया के मोरकाई थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट में एक की मौत। बांका के अमरपुर थाना इलाके में आपसी विवाद में युवक को लाठी से पीट कर किया जख्मी। दलसिंहसराय के नगरगामा पंचायत के मुखिया की कोरोना से मौत के बाद पत्नी ने भी फांसी लगाकर की आत्महत्या, बीएमपी में कार्यरत थी कांस्टेबल रीता कुमारी। अररिया के नरपतगंज में लव मैरिज पर ग्रामीणों का तुगलकी फरमान, भोज और 1.5 लाख जुर्माना का फरमान। फतुहा थाना क्षेत्र में एक निजी सुरक्षा गार्ड को अगवा कर हत्या किए जाने की आशंका, पुलिस ने खून से सना गमछा किया बरामद। छपरा में भगवान बाजार थाना इलाके में कार सवार युवकों की पुलिस ने की जमकर पिटाई, पुलिस से उलझे कार सवार युवक, शराब के नशे में थे युवक। बक्सर के सिमरी प्रखंड में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के ब्रांच मैनेजर ने दर्जनों ग्राहकों की गाढ़ी कमाई उड़ाई, करीब 1.5 करोड़ रुपए अपने सगे संबंधियों के खाते में डाले। पाकुड़ के पकड़ीपाड़ा में पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का किया खुलासा, भतीजा ही निकला कातिल, 3 आरोपी गिरफ्तार। बोकारो में क्रिकेट मैच के दौरान मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक महिला की मौत, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। किशनगंज के देशिया टोली में महादलित हत्या मामले में एसआईटी का गठन, आशिक के साथ मिलकर पत्नी ने ही रची थी पति की हत्या की साजिश। दानापुर के नगर गांव में होटल मालिक की चाकू मारकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सासाराम के ममरेजपुर में एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या, मृतक महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या कर शव को जला देने का आरोप। पटना सिटी के NH 30 पर बेलगाम पिकअप वैन ने सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक को में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में बाल बचा ड्राइवर। गुमला के घाघरा इलाके में एक युवक ने बाइक सवार एक महिला पर टांगी से किया हमला, गंभीर हालत में महिला को गुमला सदर अस्पताल में किया गया भर्ती। गिरिडीह के देवरी प्रखंड के चतरों में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत। अपने कर्मचारियों के लिए रिलायंस का बड़ा फैसला, कोरोना से मौत पर कर्मचारी के नॉमिनी को 5 साल तक मिलेगी सैलरी, बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन और हेल्थ इंश्योरेंस में मदद, ऑफ रोल कर्मचारियों के परिवारों को 10 लाख की आर्थिक मदद।